सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है मानवीय चेतना। मानवीय चेतना। मनुष्य अपने को 3.5 हाथ का एक खिलौना समझता है। वास्तव में वह एक पूर्ण सचेत इकाई है। बिना चेतना के ये शरीर एक लकड़ी के लट्ठे के समान है। एक जीवित शरीर का अर्थ है देह और उसके साथ चेतना। ये चेतना अपना प्राकट्य शरीर की 5 इंद्रियों के माध्यम से करती है। कहना ना होगा कि इसका केंद्र शरीर के भीतर है, ना कि बाहर। तो एक चाकू को शरीर में घुसाने पर पीड़ा होती है और उसे अन्य स्थान पर मारने में कुछ नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि चेतना का केंद्र शरीर के अंदर है। तो हम में से कुछ की भ्रांति है कि सोने के समय हम चेतना रहित हैं। मनुष्य जागृतावस्था में सचेत है और स्वप्नावस्था में भी सचेत है। केवल प्रगाढ़ निद्रा के समय वह सोचता है कि अचेत है, किंतु वास्तव में ये भी नहीं। हम नींद से उठने पर कहते हैं कि आज तो गहरी नींद आई, कुछ होश ही नहीं। जब इस बात का ज्ञान है तो इसका अर्थ हुआ कि उस अनुभव के समय हम सचेत थे। जब हम कुछ महसूस नहीं करते, कुछ देखते नहीं, तो नींद में चले जाते हैं, किंतु चेतना उस समय भी रहती है। निद्रा, स्वप्न और जागृत तीनों ही अवस्थाओं में चेतना रहती है और मनुष्य शरीर में रहता है। तो जन्म से मृत्यु तक चेतना मार्ग में रहती है। भले ही मस्तिष्क और इंद्रियों का कारोबार बंद हो, ऐसे समय यदि कोई हमारी किताब उठा के ले जाए तो मालूम नहीं होगा। हमारे देखने की शक्ति गायब है, लेकिन चेतना बदस्तूर मौजूद है। किसी भी हालत में चेतना का अभाव नहीं। तो मानव जीवन पर्यंत कभी चेतना मुक्त नहीं होता। चाहे मस्तिष्क ना हो, इंद्रियां ना हो, शरीर ना हो, परंतु चेतना तो रहेगी ही। चेतना ही सभी अवयवों को संचालित करती है। ये किसी भी प्रकार मन, मस्तिष्क और शरीर से बंधी नहीं। ये मुक्त तथा असीम है, किंतु इसका स्थान हमेशा शरीर में रहता है। शरीर चेतना रहित हुआ नहीं कि मृत हुआ। इस प्रकार मनुष्य शरीर, मन, अहम आदि में तो सीमित है, किंतु चेतना में असीम है। मनुष्य अपने इस असीमित तत्व को भूल गया है। उसने अपने आप को शरीर में बांध लिया है। शरीर की आवश्यकताओं को ही सब कुछ मान लिया है। तो उसके सुख दुख को ही सब कुछ समझता है, किसी ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा जो शरीर से बंधा है। एक ऐसा व्यक्ति अधिक मुक्त है जो मस्तिष्क से बंधा है। एक दर्शन शास्त्री या कवि का हम अधिक सम्मान करते हैं क्योंकि हम उन्हें दृष्टा या ज्ञानी मानते हैं। तो हम अपनी चेतना को जितना ही सीमित करेंगे, उसे जितना निम्न प्रकृति से जोड़ेंगे, उतना ही बंधन में फंसेंगे। एक महान व्यक्ति की पहचान यही है कि उसकी चेतना असीम है, आबद्ध नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये सब कुछ मैं ही हूं। ये चेतना का पसारा है। जब अर्जुन ने उन्हें यह सब दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने अपना शाश्वत रूप प्रकट कर दिया। तो ईश्वर के अवतार और मनुष्य में यही अंतर है कि अवतार सदा ही
अपनी असीम चेतना में विचरण करता है और मानव अपने अहम के छोटे से दायरे में कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता है। तो प्रश्न मूलतः चेतना के विकास तथा उसी में रचने बसने का है। चेतना को अपरिमित करना ही देवत्व है और बंधन से मुक्ति है। सारी सृष्टि पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमपिता परमेश्वर ने जहां सारी सृष्टि की रचना की है, उनमें से मनुष्य के लिए एक ऐसी विशेषता पैदा की है कि वह भी परमपिता परमेश्वर की भांति सृष्टि का निर्माण या विकास कर सकता है। तो ये बात दूसरी है कि मालिक की विशाल शक्ति के सामने मनुष्य की शक्ति बहुत कम है। इसी कारण मनुष्य के काम भी उसी प्रकार छोटे हो पाते हैं। तो मालिक ने जहां सभी कुछ बनाया और फिर भी वैसा ही रहा, इसी प्रकार मनुष्य ने भी मनुष्य मात्र को उत्पन्न करके अनेक प्रकार के शहर, कल कारखाने व अद्भुत वस्तुओं का निर्माण कर डाला है, फिर भी वो वैसा ही रहा। तो मनुष्य की यही शक्ति उसके लिए सुख दुख का कारण भी बनकर जान पड़ती है। उसके सामने स्पष्ट रूप से खुला संसार है जहां वह अपने को कुछ भी बनाने योग्य दिखलाई पड़ता है। वो यदि बुराई की तरफ चला तो एक महान पापी, राक्षस अथवा महान कष्ट देने वाला ही बनता है। वहां यदि वह भलाई की तरफ चल पड़ा तो मनुष्य ने परम संत का स्थान ग्रहण करके महानता को भी प्राप्त करके दिखलाया है। अब ये बात अलग है कि वो अच्छा या बुरा क्यों बन पाया। यहाँ तो प्रश्न है कि उसके पास बनने की शक्ति है। जिसने पाप कमाई करके राक्षस बनना ही उचित समझा है वो तो स्वयं दुखी हुआ, क्योंकि उसके रोम रोम में दुख का सागर भरा होता है। इसी प्रकार जिसने साधना या तपस्या द्वारा अपने को अच्छा बनाया है, वह उसके रोम रोम में एक सुख की भावना स्वतः रहेगी। अब यही कारण है कि बुरों के पास बैठने से एक दुख व क्लेश का वातावरण बनता है। वहां किसी संत महात्मा के पास जाकर शांति, प्रेम का वातावरण स्वतः बन जाया करता है। इसी कारण कुसंग व सत्संग दोनों ही संसार में देखने को मिलते हैं। हम सभी जब किसी भंडारे या सत्संग में जाते हैं तो हमारा प्रेम व विचार भावना इस प्रकार की उपजाया करती है कि हम सभी सुख में डूबने लगते हैं, वहां से हटने का मन नहीं करता। इसी प्रकार किसी बुरी सोसाइटी में व्यवस्था बस जाना भी पड़ता है तो अनेक प्रकार की चिंताएं व दुख आने लगते हैं, मन शांत तो उठता है। रामायण में कहा गया है कि मिलत एक दारुण दुख देही, बिछरत एक प्राण हर ले। तो पापी कपटी से मिलने पर दारुण दुख होता है, जबकि अच्छे व्यक्ति से अलग होने पर प्राण चले जाने के समान कष्ट होता है। तो यदि संसार में सुखी होना है और साथ साथ दूसरों को सुख देने वाला बनना है तो एक ही रास्ता है कि हम सभी अपनी शक्ति को समझें। हमारा जन्मदाता हमारा मालिक सदैव हमारे साथ है। उस पर विश्वास व श्रद्धा करके आगे अपने सदगुरु के बताए मार्ग पर चल पड़े। इस जीवन को भली प्रकार समझ लें। यहाँ ये सत्य है कि जब तक आपसे किसी का स्वार्थ हो रहा है तभी तक वो आपका हितैषी है, चाहे अपनी पत्नी बेटा ही क्यों ना हो। अपना सब कुछ समाप्त होने पर जब निराशा व कमजोरी आएगी तब सिवाय एक मालिक के दूसरा साथ देने वाला नहीं होगा। मालिक ने तो हमें बनाया है, वह पिता है, असली मित्र है, शक्तिशाली है, सदैव हमारे साथ छाया की भांति लगा रहता है। उसी को पहचान कर उसी के शरण हो जाना ही महानता को प्राप्त कर लेना है। तो हमारा धन वैभव तो क्या, ये शरीर का कुछ भाग भी किसी के काम नहीं आएगा। केवल संसार में क्या बना सके या क्या व्यवहार किया यही साथ जाना। सभी संतों की एक ही वाणी है, चेतना है तो चेत ले ओ मूर्ख प्राण। निष्दिन आस गंवत है, फूटे घट ज्यों पानी। अबहु कछु बिगड़ियो नाई, जो हरि गुण गावे। कह नानक हरि भजन ते निर्भय पद पावे। तो परमात्मा को प्राप्त करने का स्थान सदगुरु है, जो मानव के आकार में भगवान, और सदगुरु का स्थान उसके बंदों में है, जो नित्य प्रति उसको
स्मरण करते हैं। इसी कारण पूजा के साथ साथ सदैव दूसरों का भला चाहने वाले व्यक्ति मालिक की शरण शीघ्र प्राप्त करता है। सेवा में भक्ति भाव शीघ्र प्रबल हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति के परिवारजनों की सेवा इसी विचार से करती है कि ये मेरे पति देव के ही, उसी प्रकार मनुष्य में जब ये भावना उदय हो जाती है कि ये समाज या पड़ोस तो मेरे मालिक के बंधनों का है, तो उसकी भलाई या सेवा करके भक्ति मार्ग में शीघ्र उत्थान की तरफ चलने लगती है। भक्ति योग में सेवा का बड़ा महत्व है। सेवा और प्यार ही है जो हमें मालिक तक ले जाता है। तो विश्व नियंता सदैव अपने सभी बंधों को प्यार कर रहा है, सभी की सेवा कर रहा है, उसके लिए अच्छे बुरे सभी समान है। वो सभी को देखकर भी किसी की निंदा नहीं कर रहा है। इन्हीं गुणों पर हम अपना जीवन बनाने का प्रयास करेंगे तो भक्ति मार्ग में सफलता अवश्य मिलेगी। हमारा मालिक ही सच्चा समर्थ है, हितैषी है, दुखों में साथी है, इसके अलावा हमारा कोई नहीं। सब स्वार्थ में लगे और स्वार्थ पूरा करने तक ही साथी। साधना का सरल तरीका दूसरों का सदैव हित सोचना है और जो बन पड़े सेवा करनी है। ये सब मालिक की ही समझ के करनी है कि कराने वाला भी वही है और उसी के लिए उसी के बंदों को करना है। यहीं पर हमें सुख की अनुभूति होने लगेगी। परमात्मा हम सभी को शक्ति प्रदान करे कि हम उसके लिए ये कर सकें, क्योंकि अभ्यासी को भक्ति मार्ग में जल्दी नहीं करनी चाहिए। धीरज के साथ सदगुरु की दया में भरोसा रखकर परमार्थी कार्यवाही अनुराग और उत्साह के साथ जारी रखनी चाहिए। जल्दी करने में निराशा पैदा होती है और निराशा से भक्ति ढीली हो जाती है और संभव है कि छूट भी जाए। तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता धीरज के साथ करने का है। मंजिल दूर दराज और अनेक प्रकार के विघ्नों से भरी तलवार की धार पर चलने के समान है। काल की बलवान कलाएं अपने कर्मों की वजह से मार्ग में बहुत रोड़े अटकाती हैं। इसलिए धैर्य की बहुत जरूरत है। सदगुरु के चरणों में विश्वास रखकर उसकी मौज को निगहारते हुए प्रेम और उमंग सहित भक्ति करते जाना चाहिए। वह आहिस्ता आहिस्ता कर्मों को काटते हुए, विघ्नों को हटाते हुए और रास्ता साफ करते हुए सहज ही एक दिन अवश्य धूमधाम तक पहुंचा देंगे। एक दिन अवश्य धूमधाम तक पहुंचा देंगे, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति का ये कोई प्रमाण नहीं है कि तुमने ध्यान में कितने घंटे बिताए। वास्तव में तुम्हारी प्रगति का प्रमाण ये है कि अब तुम्हें ध्यान करने का कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें ध्यान बंद करने का प्रयास करना पड़ता है। उस समय तुम्हारे लिए भगवान का चिंतन बंद करना कठिन हो जाता है। साधारण चेतना के स्तर पर नीचे उतर आना कठिन हो जाता है। तो भगवान में चित्त एकाग्रत कर देना तुम्हारे जीवन की आवश्यकता बन जाती है। जब उसे किए बिना तुम रह ही नहीं सकते, जब एकाग्रता सुबह से शाम तक स्वाभाविक रूप से बनी रहती है, चाहे तुम कोई भी कार्य करने में संलग्न क्यों ना रहो, तब ये कहा जा सकता है कि तुमने वास्तव में प्रगति कर ली है। चाहे तुम ध्यान के लिए आसन लगाकर बैठ जाओ या इधर उधर घूमो फिरो और नाना प्रकार की चीज़ों तथा कार्यों में लगे रहो, तुमसे बस इसी बात की अपेक्षा की जाती है कि तुम चेतना बनाए रखो, अर्थात भगवान के विषय में निरंतर सचेतन बने रहो। धन्यवाद।